हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट कीमोप्रोफाइलेक्सिस। और कीमोप्रोफाइलेक्सिस के साथ साथ आज हम देखेंगे कि किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट का कोई भी स्पेसिफिक अगर आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं उन पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीमोप्रोफाइलेक्सिस के बारे में। कीमोप्रोफाइलेक्सिस होता क्या है, मैं बताती हूँ क्या होता है। कि जैसे आप कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी बीमारी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, मान लीजिए आप अफ्रीका जा रहे हैं या आप कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे टीबी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है आपके 99.9% चांसेस है कि पक्का आपको इन्फेक्शन लग ही जाएगा, या बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 90% चांस है, 80% चांस है कि वो एरिया एंडेमिक है टू दैट पर्टिकुलर डिज़ीज़, और अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे को भी इन्फेक्शन लग ही जाएगा। तो हम पहले से ही प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स लेके रखते हैं। इसका मतलब हम पहले से ही दवाई ले लेते हैं, पहले से ही उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी ले लेते हैं। इसको ही हम बोलते हैं कीमोप्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। या तो कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसका आपसे एक्सपोजर होने वाला है, या आपसे उस ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर हो गया है लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अभी नहीं आया है, तो अगर हम तभी भी दवाई ले लेते हैं तो इसको भी हम कीमोप्रोफाइलेक्सिस ही बोलते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट कीमोप्रोफाइलेक्सिस। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब इन्फेक्शन तो हो गया लेकिन अभी तक डिजीज़ डेवलप नहीं हुई है इन पर्सन हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड। या तो आपको इन्फेक्शन ही नहीं होने देगा, या फिर अगर आपका इन्फेक्शन हो गया तो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ नहीं होने देगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए हम क्या करते हैं कि हम दवाई देने से पहले, कोई भी दवाई देने से पहले इंसान के सैंपल्स लेंगे और फिर उनको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए हम AST टेस्टिंग के लिए भेज देंगे कि ये माइक्रोब कौन सा है और ये कौन सी वाली जो एंटी माइक्रोबियल है उसके लिए ससेप्टेबल है। तो जब तक आपकी AST रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम आप उसको एम्पेरिकल थेरेपी देंगे। मतलब हम ऐसे ड्रग्स यूज़ करेंगे जो कि थोड़े से ज़्यादा नंबर ऑफ या ज़्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोब जो होता है उसको इंक्लूड करते हैं। तो पहले हम एम्पेरिकल थेरेपी देंगे, लेकिन एम्पेरिकल थेरेपी होती है वो कभी कभी सुपर इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन जो होते हैं उसका भी कारण बन जाती है। तो जैसे ही हमारी AST रिपोर्ट आए तभी हमें डेफिनेटिव थेरेपी देनी शुरू कर देनी चाहिए, मतलब स्पेसिफ़िकली उसी ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग। तो पहले जब तक AST रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम एम्पेरिकल थेरेपी देंगे, और जैसे ही AST रिपोर्ट आ जाती है तो हम डेफिनेटिव थेरेपी देंगे। So now let's talk about some clinical situation in which prophylactic antibiotics are indicated। तो ये है कुछ clinical situation जिनमें कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम पहले ही एंटीबायोटिक दे के रखेंगे। तो पहली हमारी सिचुएशन है, जो इंसान कोई भी रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ का पेशेंट होता है जिसकी हिस्ट्री होती है कि हाँ उसको रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ हुई है, तो हम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही ट्रीट करते हैं। सो जो रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ है उसका पॉजिटिव एजेंट यही है स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह। तो अगर कोई रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ का पेशेंट है तो हम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को पहले ही प्रिवेंट करने के लिए जो कीमोप्रोफाइलेक्सिस मेजर्स देते हैं, और ये लोगों में लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। इसकी कीमोप्रोफाइलेक्सिस में हम देते हैं यूजुअली पेनिसिलिन, अगर इंसान जो है उसको एलर्जी ना हो पेनिसिलिन से। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो प्री ट्रीटमेंट में प्रिवेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एंड पेशेंट में रिक्वायर ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा होता है कि अगर कोई भी इंसान जिसकी जो वॉल जो होती है, हार्ट वॉल्स, उनकी सर्जरी हुई रहती है, प्रोस्थेटिक वॉल्स आपकी लगी हुई होती है, तो उनमें हमारे बैक्टीरियल सीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मींस वेजिटेशंस वगैरह ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसमें हमने प्रोस्थेटिक वॉल्स लगाई हुई है, या पहले हार्ट में कोई हमने बाहर की चीज़ लगाई हुई है, तो अगर उन लोगों में डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं तो उनके लिए भी हम पहले से ही प्रोफाइलेक्सिस दे के रखते हैं, क्योंकि हमारे माउथ में बहुत सारे नॉर्मल कमेंसल्स होते हैं, और अगर डेंटल एक्सट्रैक्शंस वगैरह होंगे तो हमारे हेमाटोजिनस रूट के थ्रू वो हमारे हार्ट में कोई भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जैसी बीमारी कर सकते हैं।
सो टू प्रिवेंट सच सिचुएशन हम पहले ही कीमो प्रोफाइलेक्सिस दे देते हैं अगर कोई भी डेंटल प्रोसीजर्स वगैरह डेंटल एक्सट्रैक्शन हम करते हैं इन द पीपल हु डू हैव प्रोस्थेटिक वॉल्स और थिंग्स लाइक दैट in their heart. Pre-treating of patient undergoing dental extractions who have implanted prosthetic devices such as artificial heart walls prevents seeding of prosthesis. अब तीसरी सिचुएशन आती है प्री ट्रीटमेंट में प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस और मेनिंजाइटिस अमंग इंडिविजुअल्स हु आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट. अगर टीबी का कोई पेशेंट है आपके घर में, अगर टीबी के 3-4 पेशेंट हैं और घर में 5 लोग हैं, तो अगर 3 पेशेंट है तो पता ही है कि कहीं ना कहीं कैसे लग के इन लोगों को भी वो टीबी हो ही जाएगा. तो हम पहले से ही कीमो प्रोफाइलेक्सिस दे के रखते हैं उन लोगों में. जैसे कि जो लोग हमारे डीओटी सेंटर पे काम करते हैं, मतलब कि स्पूटम वगैरह की सैंपल को एग्ज़ामिन करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पीपल होते हैं टू डेवलप टीबी, तो वो उनको भी हम कीमो प्रोफाइलेक्सिस दे के रखते हैं. सो टीबी और मेनिंजाइटिस जो होता है इनमें भी हम कीमो प्रोफाइलेक्सिस दे के रखते हैं. अब चौथा आता है ट्रीटमेंट प्रायर टू मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स कैन डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टरवर्ड्स. इफेक्टिव प्रोफाइलेक्सिस इज डायरेक्टेड अगेंस्ट मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म, नॉट इरेडिकेशन ऑफ एवरी पोटेंशियल पैथोजन. इसका मतलब कोई भी आप मेजर सर्जरी करोगे तो पहले ही आप कीमो प्रोफाइलेक्सिस बंदे को दे के रखोगे. अब ऐसा नहीं है कि आप सारे ही पोटेंशियल पैथोजेंस के अगेंस्ट कीमो प्रोफाइलेक्सिस दे दोगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप सारे पोटेंशियल पैथोजेंस के अगेंस्ट कीमो प्रोफाइलेक्सिस दे दोगे तो सुपर इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे. जो बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है वो भी मर सकता है. तो हम जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ ये तो कर ही देगा इन्फेक्शन, तो उसके अगेंस्ट हम कीमो प्रोफाइलेक्सिस देते हैं अगर कोई भी हम मेजर सर्जिकल प्रोसीजर कराते हैं तो ये 4 पॉइंट्स आपके कीमो प्रोफाइलेक्सिस वाले.